क्या नीतीश कुमार भ्रष्ट नेताओं को बचाएंगे या किनारे करेंगे? क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा चुनाव में असर डालेगा और क्या सहयोगियों के आरोप नीतीश की छवि को नुकसान पहुंचाएंगे? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाबों को इस वीडियो में। नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच राज्य की राजनीति में वही तस्वीर उभरती दिख रही है जैसी 2016 में पश्चिम बंगाल में नजर आई थी। उस समय ममता बनर्जी ने अपने सहयोगियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना किया था और वही अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वैसी ही स्थिति में नजर आ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ममता बनर्जी ने तब आक्रामक तरीके से अपने साथियों का बचाव किया था, जबकि नीतीश फिलहाल खामोशी की चादर ओढ़े हुए हैं। बिहार में इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने जदयू और बीजेपी के कुछ नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। प्रशांत किशोर ने कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया, लेकिन आंकड़ों और तथ्यों के सहारे कई बड़े नेताओं पर सवाल खड़े कर दिए। इससे पहले बंगाल में नारदा स्टिंग ऑपरेशन ने ममता बनर्जी की पार्टी के कई मंत्रियों और सांसदों को कटघरे में खड़ा कर दिया था, लेकिन ममता ने न सिर्फ उनका बचाव किया बल्कि उन्हें चुनावी मैदान में भी उतारा और जीतने के बाद मंत्रिमंडल में जगह भी दी। अब सवाल बड़ा यह है कि क्या नीतीश कुमार भी ममता बनर्जी जैसी रणनीति अपनाएंगे? प्रशांत किशोर ने भले ही साफ कहा हो कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से ईमानदार नेता हैं और उनकी तुलना पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से की है, लेकिन साथ ही यह भी जताया है कि नीतीश के साथी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जैसे मनमोहन सिंह रेन कोट पहनकर नहाते थे, वैसे ही नीतीश कुमार भी अपनी सरकार के भ्रष्टाचार में खुद को साफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश के लिए परेशानी की बात यह है कि उन पर सीधा हमला नहीं करके विपक्ष और प्रशांत किशोर उनके सहयोगियों को निशाना बना रहे हैं। अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल जैसे नाम इस विवाद में सामने आ चुके हैं। अशोक चौधरी ने तो सार्वजनिक रूप से यह कह दिया कि वह अब जनता की अदालत में जाएंगे। माना जा रहा है कि वो अब विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, क्योंकि अब तक वह विधान परिषद के जरिए सत्ता में बने हुए थे। इस पूरे प्रकरण में दिलचस्प यह है कि प्रशांत किशोर का रुख हर नेता के लिए एक जैसा नहीं रहा। अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी पर उन्होंने जितनी तीखी टिप्पणियां की, उतनी मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल पर नहीं की। यहां तक कि उन्होंने खुद स्वीकार किया कि मंगल पांडे ने गलती मान ली, चुप हो गए, इसलिए मामला फिलहाल फाइल्स के तौर पर किनारे रख दिया गया है। वहीं दिलीप जायसवाल ने भी सरेंडर कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी जनसुराज सत्ता में आती है तो बिहार के 100 सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेताओं और अफसरों की जांच कराई जाएगी और उनकी अवैध संपत्ति जब्त कर सरकारी खजानों में डाली जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी कोई जांच एजेंसी नहीं है, लेकिन उनके पास इतने तथ्य होते हैं कि भ्रष्ट नेताओं का चेहरा उजागर कर सके। हालांकि आलोचना यह है कि कह रहे प्रशांत किशोर क्या सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए आरोप लगा रहे हैं, या फिर यह मुद्दा वाकई चुनाव में टिक पाएगा, या फिर जैसे तैसे चुनाव नजदीक आएगा जनता सब कुछ भूलती चली जाएगी। नीतीश कुमार की चुनौती ममता बनर्जी से अलग है। ममता विपक्ष में रहकर भाजपा से लड़ रही थी, वहीं नीतीश भाजपा के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। ऐसे में सहयोगियों पर उठते सवालों से दूरी बना पाना उनके लिए मुश्किल होगा। अब यह देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार अपने नेताओं को राजनीतिक रूप से बचा पाते हैं या चुनावी रणनीति के तहत उन्हें किनारे करते हैं। फिलहाल बिहार की सियासत में भ्रष्टाचार का मुद्दा गर्म है, लेकिन क्या यह चुनावी रणभूमि में निर्णायक साबित होगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ऐसे में प्रशांत किशोर जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार के आरोप नीतीश के सहयोगियों पर लगा रहे हैं, उससे सवाल यही उठता है कि क्या नीतीश उनको बचा पाएंगे। जिस तरीके से अशोक चौधरी ने कहा कि जनता की अदालत में जाएंगे, तो इस तरीके से क्या तमाम नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं अब इससे पार लगा पाएंगे खुद को, और नीतीश कुमार किस तरीके से बैटिंग करते हैं इस फील्ड पर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखना यह भी होगा कि क्या प्रशांत किशोर इस मुद्दे को उठा करके अपनी सियासी चाल में कुछ फायदा कर पाते हैं या फिर नहीं। आप क्या कुछ सोचते हैं पूरे मामले को लेकर के? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।